बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज का सवाल ये था कि एहराम की हालत में अगर जो बाल गिरते हैं, ये अमूमन हाजियों को वहाँ मसला पेश आता है, उम्रे पे जाए या कोई हज पे जाए तो उसके लिए क्या हुक्म है। तो इसमें बिल्कुल सिंपल बेसिक समझना है, इसके किसी वसवसे में नहीं जाना, क्योंकि अमूमन इस मसले में और खुशबू वाले मसले में लोग वसवसे में जाते हैं। अगर आपने अपने बाल खुद उतारे हैं, चाहे सर के काटे हैं, दाढ़ी के काटे हैं, मुँह यहाँ जिस्म के गैर ज़रूरी बाल काटे हैं एहराम की हालत में, तो सीधा सीधा दम है, कोई और बात नहीं। मूँछों में कुछ गुंजाइश मिलती है, हम उस मसले में जाते ही नहीं। अगली चीज़, अगर ऐसे आपने नहीं किया और आपने वुज़ू किया है या खुजाया है या कुछ भी हुआ तो बाल गिरे हैं, वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, इसकी बहस में भी नहीं जाना। अगर ऐसे बाल गिरे हैं तो आप सिंपल ये याद रखें कि जब भी एहराम पहना करें तो 5-10 रियाल बाद में सदका ज़रूर दिया करें, क्योंकि वुज़ू वगैरह करते हैं या खुजाते कोई ना कोई बाल गिर ही जाते हैं, वुज़ू में अमूमन गिर ही जाते हैं। तो आपने सिंपल उसका 2, 4, 5 रियाल सदका देना है। 5 रियाल बेहतरीन है, अब बाकी आपके ऊपर इस्तेदाद है, जितना मर्जी करें तो अब ये देना है। इसी तरह आप हज पे हों तो वहाँ आपने 2-3 दिन एहराम में रहना है, तो उसी को उसमें बड़ी नमाजें भी आपकी आनी है, वज़ू भी आपने करने हैं। तो हज जब भी करो ना तो उसमें अपनी इस्तेदाद के बकदर मिनिमम 20-25 रियाल लाजिम सदका कर दिया करो हज के बाद, ठीक है, और मैक्सिमम जितना मर्जी करो, वो आपकी इस्तेदाद है। तो वो इस नीयत से रख के कोई ना कोई कमी पेशी रह गई होगी वज़ू के दौरान ये वो। अच्छा, अगली बात ये कि वज़ू करना कैसे है, तो वज़ू का सिंपल तरीका समझ लो कि उसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती जैसे हम अमूमन करते हैं ना आम रूटीन का, वो नहीं। बस हाथ धोए, चेहरे पे पानी बहाना है जैसे बहाया जाता है बस। अगर किसी की हल्की दाढ़ी है या दाढ़ी नहीं है तो उसमें तो सिंपल वैसे ही पानी चल जाएगा। अगर किसी की गरी है तो बस पानी पकड़ के ऐसे, खला की भी जरूरत नहीं, बस ऐसे ही पानी कर लिया, वो काफ़ी हो जाएगा। मसा करना है, सर वैसे ही नंगा होगा, हाथ गीला किया, बस फेर लिया, काफ़ी हो गया। बाजू करने हैं, बाजुओं पे सिंपल पानी बहाया और बस ऐसे कर लिया। इसी तरह पाँव का सिंपल, तो ये करना है, इसके वसवसे में नहीं जाना। सादा मसला सिंपल आपको समझा दिया। खुद अख्तियारी बाल काटे, गैर ज़रूरी हों या दूसरे दाढ़ी के या सर के, कोई भी खुद काटे, चाहे मेल है या फीमेल है, एहराम की हालत में तो दम ही है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। अगर खुद नहीं काटे, वुज़ू के दौरान गिर रहा है या खुजाने से गिर रहा है, वो 1 बाल है, 2, 3 है, वो इस डिटेल में कभी नहीं जाना, फिर वसवसा आएगा कौन बाल गिनता है। तो बस सिंपल समझ लो कि 5-10 रियाल सदका देना है हर एहराम के बाद। हज के एहराम में थोड़ा ज़्यादा दे देना है, 15-20-25 रियाल, या इससे आपके ऊपर जितनी इस्तेदाद हो। सदका जिनको देना है वो भी मैंने आपको बता दिए। और भाई अगला सवाल आता है कि सदका देना किनको है ना, इस पे साथी कंफ्यूज होते हैं। तो देखो, सबसे ज़्यादा तो जो हक बनता है ना, जो हरम में खिदमत करते हैं ना, वो मिना में, अरफात में, मुज़दलिफ़ा में या हरम बैतुल्लाह में कर रहे हैं, मस्जिद नबवी में भी हैं। एक मिसाल दे रहा हूँ, जो इधर खिदमत कर रहे हैं, ये सदका उनको दिया करें, वो मुस्तहिक होते हैं, उनकी पे बहुत कम होती है। इसी के रिलेटेड कोई चीज़ पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।